हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीजों को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद। जिस बच्चे ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में इसके पहले का वीडियो देख लेगा, जिसमें से मैंने बहुपद का बेसिक यानी पोस्टमार्टम कर दिया, खत्म कर दिया चीजों को। आप बिल्कुल जड़पे बात की गई है वहां पर। बहुपद क्या है बहुपद, क्या क्या चीजें बन सकती है, कैसे वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके पहले आप बेसिक का वीडियो देख लीजिएगा। फिर हम प्रश्नावली इसके पहले 1.1 को बच्चों हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उस चीज को बच्चों देख लीजिएगा। अब प्रश्नावली आती है 2.2 जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका इतना बेहतरीन सरल तरीका आपको बताने वाला हूं कि कोई बताया नहीं होगा। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बेहतरीन तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा एक ही टारगेट होगा, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे मैं 100 पे 100 आपको नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे में पूरे, और आपका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से जाएगा बच्चों। बस आप लगातार बने रहिए, आपको कहीं से अदर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बच्चों। वीडियो को आप जितना से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। जितने बच्चे अधिक जोड़ेंगे उतनी जल्दी ही मैं आपको साइंस पढ़ाना चालू कर दूंगा, और साइंस में वो क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट दिमाग में आपके सीधा घुस जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे की ओर बच्चों। प्रश्नावली 2.2 के लिए तो प्रश्नावली 2.2 की बात करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में कहा गया है, आपसे चीजें के समझेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो जांच कैसे करेंगे, चीजों को समझिए, ठीक है, कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों करने की कोशिश करेंगे। यदि पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये बच्चों दिया गया है, ठीक है। अगर ये दिया गया है तो अब हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसके बच्चों हमें गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं बच्चों, सर्वप्रथम हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर एक छिपा होता है, इसको करेंगे 8। 8 के बच्चों गुणनखंड करेंगे तो 8 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1 बार में। अगर गुणा करें तो 8 है और घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 माइनस 2, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बच्चों 8 होता है। ये ऐसे चीजें बच्चों आप लोगों ने 9th पर पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों आगे की ओर और बेहतरीन चीजों को समझते हो चलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर लें, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 में 2 चला जाएगा, 2 4 दूनी 8 माइनस का 8, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4x गुणा करा देंगे प्लस का 2x हो जाएगा जाके, और माइनस का 8 हो जाएगा। इसको बच्चों हमें बनाना किसके, इसको बनाना होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो चीजें समझेंगे, यहां से निकालेंगे। अब यहां से बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x, ठीक है बच्चों, और 2 चौको 8। अब यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शून्यांकों पर निकाल रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसी का नाम दे देंगे अल्फा। आगे की ओर चलें, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 के, तो x बराबर 2 के, और बीटा हो जाएगा आपका 2, बीटा हो जाएगा 2।
इस चीज को बच्चों हम लोगों ने क्या चीजें यहाँ तक समझ में आ रही बच्चों? किसी प्रकार को किसी को समस्या तो नहीं हो रही? एक बार बताएंगे। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच बीच सतता की जांच। शून्यांकों शून्यांकों तथा गुणनखंडों तथा गुणनखंडों शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच के बीच के बीच सत्ता की किसी सत्ता की जांच तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको सारे नंबर 100% बच्चों मिलेंगे। क्या करेंगे? आपको सारे नंबर 100% बच्चों मिलेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको सारे नंबर बच्चों आपको 100% मिलेंगे। तो यहां से मिस्टेक हो गया। शून्यांकों, ठीक है, देखो बच्चों ये हमारे पास रहा शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की जांच करना है। अब जांच के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हम लोग किससे तुलना करेंगे? पहले हमारे पास इससे बच्चों लिखेंगे यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस r, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? इसके बराबर में बच्चों हम लोग 0 दिखा देंगे एक समीकरण के रूप में, तो बराबर 0 दिखा दिया। यहाँ से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा देंगे। इस पद को बच्चों इस पद से तुलना कराएंगे तो ax स्क्वायर बराबर यहाँ से x स्क्वायर काटेंगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर तो a का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक बच्चों। bx बराबर माइनस 2x, x से x कैंसिल, b का मान माइनस 2, c का मान बच्चों माइनस 8 आ जाएगा। ये बच्चों निकालने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे कैसे करेंगे? अब हमें जांच करनी है तो अब हम लोग शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, यानी शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है बच्चों? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। मान रखेंगे यहां से अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान 2 माइनस बी का मान कितना है? माइनस 2, ठीक बच्चों। और ए का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। बी का मान माइनस 1, इस पर चीजें कुछ माइनस 4 2 4, यहाँ पर बच्चों माइनस का मान आएगा। यहाँ भी सोचा कुछ गलत हो गया था, अभी तो कुछ मैं सोच रहा था कि गलत कहाँ से हो गया। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? जो आपका बीटा का मान आएगा वो माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2। और यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों? तभी तो मैं सोचा गलत कहाँ हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 चला जाएगा 2, अंदर गुणा करा देंगे 2, भाग देंगे 1, ये हमारा बराबर हो गया। अब हमसे पूछा था इसका अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी इसके
गुणन के बारे में पूछा गया, किसके गुणन। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, शून्यांकों का गुणन फल। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, सी का मान -8, सी का मान ये रखा हुआ, इसका मान 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर -8। ये बच्चों हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया है, पहले क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर लिया है। आइए देखेंगे बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या चीजें आपको कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है आपका 4s² माइनस का 4s प्लस 1। यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 के गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ से 4s² माइनस का s बाहर कर दो, इसको 2 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे 4s² माइनस का 2s प्लस का 2 माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस का 2s प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2s माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1। ये दोनों सेम हो गए तो 2s माइनस 1 के, ये 2s माइनस 1 के, इसको क्या करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1 के, अल्फा का मान कितना रहेगा 1, और ये बटे वाला इसके साथ s था तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 और इसको भी 1/2। इसको बाद 2s बराबर डायरेक्ट कर दें, इसको ये 6 में बढ़ा देते हैं, सब किसी बच्चे को दिक्कत न जाए। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के, तो बीटा बराबर 1/2 के। अल्फा का मान बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया और बीटा का मान निकाल लिया। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। आइए बच्चों, क्या चीजें समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो चलते हैं आगे की ओर और जांच की ओर। क्या करेंगे, आप उसी विधि को मैं एक बार लिख दिया हूं, आप चाहे वहीं पर लिखेंगे। तो सत्ता की जांच, सत्ता की जांच आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सत्ता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम लोग सत्ता की जांच करने के लिए अब सत्ता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्ता की जांच के लिए इसी समीकरण को लिखेंगे 4s² माइनस का 4s प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए करने के लिए हम लोग 4s² प्लस का bs प्लस 1 बराबर 0 से तुलना करने पर
अगर तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, मैं देखो ये इसका डायरेक्ट मान हो जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इसका ये डायरेक्ट ए का मान हो जाएगा, ये चिन्ह सहित बी का मान हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना था बच्चों सी, क्या लिखना था बच्चों, यहाँ पर लिखना था हमें बच्चों सी, और ये हो जाएगा डायरेक्ट सी का मान। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ए का मान बता दिया, कैसे वो अगले सवाल में आता है, ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1। आप लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, एक बनाएंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है बच्चों, 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा मान भी 1/2, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -4 और ए का मान भी 4 है। ऊपर जोड़ देंगे तो कितना है, बराबर है, तो 1 + 1, नीचे कितना आ जाएगा 2, वहां से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 4 ये है तो यानी कि 2/2 बराबर 1, इसको भी काट देंगे, तो यहाँ से बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1, दोनों से 2 के आ गए। आगे अब हम निकालना शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान कितना बच्चों, सी का मान 1 है, ए का मान कितना, ए का मान 4 है, तो ऊपर हम इसका हरा का पूरा होता है, तो नीचे 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/4, तो ये हमारे पास बच्चों निकल के आ जाएगा। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये बच्चों हम लोगों ने इसका सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं बच्चों तो आइए चलेंगे तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कहा गया है आपको, तीसरा क्वेश्चन कहा गया है 6x² - 3 - 7। ऐसे सवालों में पहले 6x² लिखेंगे, यहाँ से -7x - 3 बराबर क्या कर देंगे 0। अब हम लोग इसको 0 बना लिया जाके, 0 डायरेक्ट लगा, सुना के निकालना तो 0 लिखा सकते हैं। अब इसके गुणनखंड कर लीजिएगा, 36 का 18 के बच्चों गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 के गुणनखंड 2 से काटेंगे 2 नहीं 18, 3 से काट 3 3 9, 3 से काट 1 3 3 9, 9 में से 2 चले जाएंगे बच्चों 7 बचे। क्या 7 लाना है, क्या हाँ 7 लाना है, ये तो 7 ले आएगा, वरना तो 18 होता है, 36 का 18 एक सही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x² - x से बाहर कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 9 - 2 - 3 बराबर, यहाँ से 6x² - का 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से बच्चों 3x कॉमन ले लेंगे, 3 3 का 3 दूनी 6 और 1 कट जाए 1, 3 3 का 9, x कैंसिल हो गया, प्लस का 1
कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 बच जाएगा, बराबर 0 लगा दे। यहाँ से 2x माइनस 3 एक बार ले लेंगे इसका इसके साथ, तो 3x प्लस 1 ले लेंगे बराबर 0 कर देंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर 3 के, तो x बराबर 3/2 के। आइए समस्या में 3x प्लस 1 बराबर 0 के, इसके बराबर 0 के, तो 3x बराबर -1 के, x बराबर -1/3। ये आ रहा है। अब हमें सत्ता की जांच करनी है, तो रेडी बना देंगे सत्ता की जांच। सत्ता की जांच कैसे करेंगे? सत्ता की जांच करने के लिए आपको ऐसे ही इसको बना लीजिएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, तुलना करा देंगे ax स्क्वायर बटा bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें। और तुलना करके बच्चों डायरेक्ट मान आ जाएगा, a का मान 6, इसका मान होता है, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान आ जाएगा हमारे पास -7 और c का मान आ जाएगा -3। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, इसका मान दे दीजिए, इसको अल्फा का मान दे दीजिए 3/2 और बीटा बराबर -1/3 और मान दे दीजिएगा तुम्हारे पास अल्फा। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 माइनस बी का मान कितना है -7। इसके बाद c/a, का मान कितना है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा, मुझे 3 6 7/6 आ जाएगा। यहाँ से 7/6 बराबर 7/6 आ जाएगा। अब हमें गुणनफल निकाल लेना है, तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणनफल निकाल लेंगे और गुणनफल निकालने के लिए शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना है बच्चों 3/2 है, बीटा का मान कितना है -1/3 है, c का मान -3 और a का मान कितना है, a का मान 6 है। ये कट जाएगा, आ जाएगा -1/2 के और 3 करना 3 3 6 -1/2 हमारे पास आ गया। हम लोगों ने बच्चों जांच कर ली है, क्या कर लिया बच्चों, जांच कर लिया। आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्या सवाल है और चीजों को समझेंगे क्या क्या चीजें आपको आना बात। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों और सभी लगातार वीडियो को सेंड करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत बच्चों जरूरी होता है। आइए देखते हैं बच्चों लगातार, तो चीजों को समझिए। आइए चलते हैं बच्चों हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, 4y² प्लस 8y। यहाँ से क्या करेंगे 4y कॉमन ले लीजिएगा, कट जाएगा तो 1y बच जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 2 आ जाएगा, y से y कर ले, इसको बराबर 0 मान लीजिए। अब करना चालू करेंगे, यहाँ से
क्या लिखेंगे यहाँ से y प्लस 2 बराबर 0 के, नहीं u है, सॉरी u है, u बराबर -2, अल्फा बराबर -2। आगे इसको देखेंगे तो 4 u बराबर 0 के, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0/4 को, तो u बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 को। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, अल्फा का मान आ गया और बीटा का मान आ गया। ये बच्चों आपका u है, ध्यान रखिएगा ये क्या है u है। ठीक है, अब हमें सत्ता की जांच करनी है, तो सत्ता की जांच, सत्ता की जांच कैसे करेंगे? सत्ता की जांच करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चों, कैसे करेंगे? सत्ता की जांच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए सवाल दिया गया था 4u² प्लस का 8u, जहाँ से हम लोगों ने क्या करेंगे u² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो क्या निकल आएगा, स्क्वायर का मान दिया यानी a का मान 4 आ जाएगा, b का u के साथ दिया गया है तो b का मान 8 आ जाएगा, पर c नहीं दिया तो c बराबर 0 नहीं है। शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 0, माइनस b का मान कितना है, b का मान 8, a का मान 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, -2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 बराबर आ जाएगा। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान 0, c का मान 0, a का मान कितना, a का मान 4, गुणा कराएंगे 0 बराबर 0। ये हमारे पास सत्ता की जांच हो गई। आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और चीजों को समझते हुए आगे चलते हुए हम लोग बढ़ते हैं। इसका बच्चों पांचवा सवाल का, पांचवा सवाल है t² - 15। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए t² को ऐसे लिखा है, इसको लिखिए √15 का स्क्वायर। अब हमारे पास सूत्र बन जाएगा a² - b² बराबर a प्लस b, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। क्या बन जाएगा बच्चों, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। तो इसको लिखने यहाँ से t माइनस √15 और t प्लस √15। आइए चीजें वो आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से t माइनस √15 बराबर 0 के, t बराबर √15 के, अल्फा बराबर √15 के, t प्लस √15 बराबर 0 के, t बराबर -√15 के, बीटा माइनस √15 हो जाएगा। अब सत्ता की जांच करनी है, जांच कर लीजिएगा। सत्ता की जांच क्या हो जाएगी, t² √15 की, तो t² प्लस bt प्लस c बराबर 0। जहाँ से a का मान 1 आ गया, कुछ नहीं है, b तो है नहीं क्योंकि किसी जगह t नहीं है, तो एक अचर संख्या है, तो b का मान कितना हो जाएगा 0 और c का मान -15। यहाँ से आप लगा देंगे शून्याङ्कों पर योगफल, क्या लगा देंगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का
योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 के, माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, ये कट जाएगा 0 भागे 0। अब हमारे पास निकाल लेना है बच्चों अल्फा इंटू बीटा। क्या निकाल लेना है? अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अल्फा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15, सी का मान 15, इसका मान 1, 15 बराबर 15। अब हम लोगों ने इसको जांच कर ली। आगे देखते हैं बच्चों, इसका जो दूसरा सवाल है, यानी दूसरा क्या, इसका छठवां सवाल, इसका छठा नंबर का सवाल क्या कहना चाह रहा है, और चीजों को देखते रहेंगे लगातार। तो 6 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, सभी लोग नोट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो इसका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 तई 12। अब 12 के गुणनखंड कर लेंगे बच्चों, डायरेक्ट कर देना क्योंकि आपको गुणनखंड आ रहे होंगे। 4 तई 12, तो यहाँ से 3x² माइनस एक्स बाहर कर लेंगे, इसको 4 में 3 चला जाएगा 1 माइनस 4, 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 के प्लस का यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0 के, तो 3x बराबर 4 के, x बराबर 4 बटे 3 के, तो अल्फा बराबर 4 बटे 3। आगे चलेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 के, तो नहीं सॉरी उल्टा हो गया, गलत हो गया, गलत को लिए। तो यहाँ से 3x माइनस 4 के और x प्लस 1 के बराबर 0 के, 3x माइनस 4 बराबर 0 के, 3x बराबर 4 के, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3 के, x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस 1 के। ठीक है, तो इसको मान देंगे अल्फा का मान 4 बटे 3 और ये बीटा का मान माइनस 1। अब सत्यता की जांच कर देंगे, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की, और यहाँ से 2x² माइनस प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। अगर तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए का मान 3 आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तो ax यहाँ से ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान माइनस 1 आएगा, सी का मान माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 4 बटे 3 प्लस बीटा का मान माइनस 1 माइनस बी का मान कितना है माइनस 1, ए का मान कितना है 3। यहाँ गुणा कराएंगे 4, इसको पीछे माइनस 3 नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 बटे 3 बता देंगे, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। आगे की बात करें अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा का मान कितना है बच्चों, अल्फा का मान इधर 4 बटे 3 दिया गया, बीटा का मान माइनस 1, सी का मान कितना बच्चों, सी का मान माइनस 4, इसका मान
ए का मान 3 गुणा करा देंगे, ऊपर 1 मानेंगे, माइनस का 4/3 बराबर -4/3। तो बच्चों हम लोगों ने एक ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आइए देखेंगे हम लोग आगे के सवाल, जो दूसरे सवाल होंगे, ठीक है, उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो ये वीडियो को लगाइए, लगातार इस चैप्टर को लगाते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।